देखा है। जो यहाँ से गया हुआ क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने वो चीज लिख दिया जो ईश्वर तो है, जो ईश्वर कर सकते हैं उससे बेहतर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जब इंसान को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था, पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को, पिछड़ी जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो सारे अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान में दिया। इसलिए हमारे आपके लिए, सभी लोगों के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भगवान से बढ़कर हैं। लेकिन हम लोगों को, पिछड़े समाज के लोगों को अंबेडकर साहब को पढ़ने नहीं दिया गया और यह सिर्फ बताया गया कि अंबेडकर साहब सिर्फ जमात समाज के नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। जब पिछड़े समाज के लोगों ने पढ़ा अंबेडकर को, उनसे बड़ा दुनिया में कोई विद्वान नहीं था। बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा अगर हमारे यहाँ अंबेडकर होते तो मैं उनको सूरज कहता। और जैसे ही ऐसे अंबेडकर साहब को अपमानित किया गया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनके सम्मान में लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ी। और इतने ही नहीं, पूरे प्रदेश में आदरणीय मंत्री जी के नेतृत्व में हर जिले में, अपने जौनपुर जिले में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में धरने आयोजित किए गए। आज हम लोग जो बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि पीडीए के तहत ये चर्चा की जाए कि जो व्यक्ति हमारे आपके सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए, अपने 4-4 बच्चे उनके दवा के अभाव में, भोजन के अभाव में मर गए, उस डॉक्टर अंबेडकर साहब का ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। साथियों, 2 बात और कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे पिछड़े समाज का कोई नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, माननीय मुलायम सिंह यादव हो, लालू हो, शरद यादव हो, रामविलास पासवान हो, जब ये नेता कोई पिछड़े समाज की और दलित समाज के हक अधिकार की बात करेंगे तो इनको अपमानित करने का काम किया जाएगा। आप पेपर के माध्यम से, मीडिया में देखे होंगे, सुने होंगे, आजम खां कई बार के सांसद, कई बार के विधायक, कई बार के मंत्री, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आजम खां बकरी चोरी किए, बकरी चोरी करने का मुकदमा उनके ऊपर लगा गया, किताब चोरी करने का मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया। और जब पिछड़ों की बात की है लालू यादव जी बिहार में, तो उनको कहा गया कि चारा चोर है। अखिलेश यादव वो रक्षा मंत्री रहे, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे हैं। जैसे ही कुर्सी पर से हटे, उनके घर को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र किया गया और यह एहसास दिलाया गया कि सुनो बैकवर्ड पिछड़े समाज के लोगों, ये हम अखिलेश यादव को अछूत मानते हैं, हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है। अब आप सोचिए कि अगर अखिलेश यादव को कोई अछूत मानता है तो पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव से बड़ा कोई पिछड़े समाज का नेता है? संजय निषाद है कि अनुप्रिया है कि ओम प्रकाश राजभर है? तो उनकी मानसिकता बहुत गंदी है समाज के लोगों। इसलिए मैं कहूंगा कि पिछड़े समाज के नेता हमारे यहाँ अगर बिंद और निषाद समाज के लोग हों, वो इस बात की चर्चा करें कि माननीय मुलायम सिंह यादव जब 1990 में मुख्यमंत्री बने, उनके कानों तक यह आवाज गई कि निषाद समाज का और बिंद समाज की एक बेटी आदरणीय फूलन देवी थी, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, पूरा देश जानता है। उसी फूलन देवी को ग्वालियर की जेल में 11 वर्षों तक बंद किया, वही आरएसएस और भाजपा के विचारधारा के लोगों ने, और 11 साल तक कोई मुकदमा नहीं चला। माननीय नेताजी के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने फूलन देवी पर से 46 मुकदमे जो लगे थे, उस सारे मुकदमे को वापस करके फूलन देवी को जेल से बाहर किया निषाद समाज के लोगों। और जेल से ही नहीं बाहर किया, उनको लोकसभा भदोही और मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाकर सांसद बनाने का काम किया था। अखिलेश यादव जी जब 2012 में मुख्यमंत्री हुए, हमारे समाज के बहुत बड़े महापुरुष थे महाराजा निषाद राज, उनका जन्म 5 अप्रैल को हुआ था और 5 अप्रैल को अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी किया। पूरे प्रदेश के लोगों में चर्चा हुई कि भैया ये निषाद राज कौन है, तो बताया गया कि निषाद राज बिंद और निषाद समाज के महापुरुष हैं।
तो अखिलेश यादव ने बिंद और निषाद समाज के महापुरुष का सम्मान किए। अखिलेश यादव ने आज ये डॉक्टर संजय निषाद है, निषाद पार्टी के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे प्रवीण निषाद को मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भी कोई निषाद पार्टी का छोटा बड़ा कार्यकर्ता आए, उनसे इस बात की चर्चा जरूर करिएगा कि प्रवीण निषाद जो संजय निषाद के बेटे हैं, उनको सबसे पहले अखिलेश यादव ने गोरखपुर से सांसद बनाने का काम किया था। उस सीट से जो सीट योगी की थी, मुख्यमंत्री जी की थी, वहां अखिलेश यादव ने प्रवीण निषाद को टिकट दिया और जिताने का काम किया। 6 महीना ही बीता, ऐसी कौन सी परिस्थिति अखिलेश यादव पैदा कर दिए कि संजय निषाद ने अखिलेश जी का साथ छोड़ के फिर चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या कोई बहुत बड़ा झोला मिल गया? तो ये बिंद और निषाद समाज के लोगों, ये डॉक्टर संजय निषाद बिंद और निषाद समाज में गए, गांव गांव बहकाए कि भैया ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सारी नौकरियां यादव ले लेते हैं। आज उनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक नौकरी कोई बता दे कि लेटरल एंट्री में 340 लोगों की भर्ती हुई जो उनके पास में था, एक बिंद निषाद का नाम बता दे, हमसे 10,000 रुपए इनाम ले जाए। ये डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि बिंद केवट मल्लाह समाज को आप लोग वोट दीजिए, मैं भाजपा की सरकार बनेगी तो अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाऊंगा। आज 8-9 साल हो गया भाजपा की सरकार बने। आप पूछिए निषाद पार्टी के कार्यकर्ता से, कोई मिल जाए कि भैया 9 साल हो गया, डॉक्टर संजय निषाद ने कहा था कि अनुसूचित जाति का लाभ दिलवाएंगे, अब 27 में सरकार चले जाएगी तब दिलवाएंगे। आओ बहकाए कितना, उनसे पूछिए कि प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन भाजपा ने नहीं किया और कभी नहीं करेगी। और बड़ी संख्या में बिंद और निषाद समाज के लोगों ने वोट दिया था। तो फिर अभी आएंगे 2027 के चुनाव के पहले डॉक्टर संजय निषाद यही बहकाएंगे कि भैया 10 साल में तो नहीं करा पाए, एक बार और मौका दे दीजिए। फिर कहेंगे समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सारी नौकरियां यादव ले लेते हैं। उनसे पूछिए, यूट्यूब पे खोल लीजिए, 340 लोगों को लेटरल एंट्री के तहत भर्ती हुई, एक भी बिंद निषाद मौर्य पटेल नहीं है। यह बात उनसे जरूर पूछिएगा, उनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि अखिलेश यादव जी का नारा है, अखिलेश यादव की सरकार बनेगी तो दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, रोटी कपड़ा सस्ती होगी। अखिलेश यादव, माननीय ललई जी, शैलेंद्र यादव जी का नारा है, मंच पे बैठे सभी लोगों का नारा है, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इसलिए सम्मानित समाज के लोगों, आने वाले 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साइकिल के सामने वाला बटन दबाइएगा और माननीय शैलेंद्र यादव जी को विधायक बनाइएगा। और विधायक तो बनेंगे, दुर्भाग्य से 200-500 वोट से कोई हार गया तो विधायक से इनकार थोड़े किया जा सकता है, वो दुर्भाग्य था। आप समाजवादी पार्टी के विधायक को जिताएंगे, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से पिछड़े और दलित समाज का सम्मान, हक, अधिकार सुरक्षित रहेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।